રમવાને આવો, આવો ને અલબેલા રે રાસ રમવાને આવો. હો નંદજીના, હો નંદજીના, હો નંદજીના છેલે છોટાડા છેલા, આવો ને અલબેલા રે રાસ રમવાને આવો, આવો ને અલબેલા રે રાસ રમવાને આવો. सावन जल बरसम सुंदर सरसम बहुत बरसे अंबर से तुरवर गिरी बरसम लताल हर्षम नदिया बरसे सागर से दंपति दुख हर्षे से सवर से लगत चेहर से दुख कारी. सावन जल बरसम सुंदर सरसम बहुत बरसे अंबर से तुरवर गिरी बरसम लताल हर्षम नदिया बरसे सागर से दंपति दुख हर्षे से सवर से लगत चेहर से दुख खाली कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुड़िया वो गिरधारी जिरे गोकुड़िया वो गिरधारी. रावण सर को राजियों ने पटकट मेरु समान हालाजी तारा हालाजी तारा हालाजी तारा हाथ बखाड़ू के પછી તારા પગલા વખાણો. હાલાજી તારા હાથ વખાણો કે પછી તારા પગલા વખાણો. રાવણ સરખો રાજીયો ને પંકટ મેરુ સમાન. રાસ વિહારી लाल की जय. सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो. वृंदावन की भूमि है, जहाँ जहाँ रास की कथा वो वृंदावन. सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले में. बोलिए रास बिहारी लाल की जय. क्योंकि प्रभु के विवाह तक पहुंचना है तो सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले में. बोलिए रास विहारी लाल की जय. प्रभु की परम पावन लीला, इस रास लीला का दर्शन किया. उसके बाद हल्का फुल्का स्पर्श, एक सुंदर गीत है उसका करके अपन आगे बढ़ेंगे. रास पंचाध्यायी के बाद जो सुंदर गीत आता है उसका नाम है युगल गीत. युगल गीत का हल्का सा स्पर्श प्राप्त करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे. कहते हैं ये युगल गीत क्या है. श्री महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात करते हैं और कहते हैं कि देखो वेणु गीत आता है, वेणु गीत के अंदर भी वेणु का वर्णन और वेणु बजाने वाले का वर्णन, और युगल गीत के अंदर भी आप देखो तो प्रभु का वर्णन और वेणु का वर्णन, ये दोनों वर्णन आते हैं. लेकिन वेणु गीत और युगल गीत दोनों में क्या भेद है. तो श्री महाप्रभु जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और वर्णन करके कहते हैं कि वेणु गीत और युगल गीत में भेद ये है कि वेणु गीत की गोपी को अभी रास का अनुभव नहीं है, वो आता है रास पंचाध्यायी से पहले, और युगल गीत आता है रास पंचाध्यायी के बाद में. यानी युगल गीत की गोपी को रास का अनुभव है. तो कहते हैं वेणु गीत में जो प्रभु का वर्णन किया वो वर्णन कैसा, और युगल गीत में वर्णन किया वो कैसा. तो कहते हैं कि वेणु गीत में जो प्रभु का वर्णन किया वो ऐसे ही है कि जैसे किसी कन्या की सगाई हो जाए और वो अपने प्रियतम का वर्णन करे, वो वेणु गीत. और यदि उस कन्या का ब्याह हो जाए और बाद में अपने प्रियतम का वर्णन करे, वो है युगल गीत. वेणु गीत की गोपी अभी साधक है और युगल गीत की गोपी सिद्धा है. कहते हैं जब भगवान रोज गाय चराने जाते और गोपियों को इतना वियोग होता कि प्रभु के बिना जीना मुश्किल लगे, लेकिन है गोपी. और गोपी किसको कहते हैं कि जो गोपनशीला है. और गोपनशीला किसको कहते हैं, जो हृदय के भाव को प्रकट न कर दे, क्योंकि हृदय से प्रकट हुआ मुख में आया यानी वो प्रेम झूठा हो गया, और झूठी वस्तु प्रभु स्वीकार नहीं करते.
तो ये गोपी गोपनशीला है, हृदय के भावों को गुप्त रखती है। लेकिन जैसे ही प्रभु जब वन में गाय चराने जावें तो गोपियों को इतनी पीड़ा हो और ये पीड़ा सहनी बड़ी मुश्किल लगे। तो बोले क्या करें, कोई एक व्यक्ति दुखी हो तो दुख सहन करना शायद मुश्किल लगे, पर उसके जैसे 2-4 दुखी और मिल जावे तो दुख थोड़ा कम होता है कि नहीं होता है? हाँ के ना तो बोलो। अकेले दुख सहन करना पड़े तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अपने जैसे 2-4 दुखी और मिल जाए तो लगे कि सिर्फ अपन ही नहीं है और भी है। तो यहाँ गोपियां अकेले अकेले तड़पती थी। विचार किया कि अकेले अकेले आंसू बहावें, उससे अच्छा जैसा ताप हमको प्रभु के लिए है वैसा ही ताप और गोपियों को भी प्रभु के लिए है। तो अकेले अकेले आंसू बहावें इससे अच्छा है जब प्रभु वन में पधारे तो हम सब गोपियां मिलके किसी एक सखी के घर में प्रभु के हुए अलग अलग अनुभवों का वर्णन परस्पर करें। और जब भगवान वन में जावें तो सब गोपियां किसी एक सखी के घर में मिलें और अलग अलग महीने में अलग अलग ऋतुओं में हुई प्रभु की लीला का वर्णन करें। क्योंकि युगल यानी 2-2 श्लोकों के एक एक युग्म इसके अंदर है, इसलिए इसे युगल गीत कहा जाता है। पहले श्लोक में शब्द का परिचय, दूसरे में अर्थ का परिचय। पहले श्लोक में वेणु बजी, दूसरे श्लोक में किसके लिए वेणु बजी उसका वर्णन। तो गोपियां सब एक जगह इकट्ठी होकर मिली है और सखी कह रही कि मैंने चैत्र महीना में प्रभु के दर्शन करे। बोले अच्छा कैसे दर्शन करे? तो सखी वर्णन करते हुए कह रही है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू अधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिः आश्रितमार्गं कोमलांगुलिभिः आश्रितमार्गं गोप्य ईययति यत्र मुकुन्द गोप्य ईययति यत्र मुकुन्द। वाम बाहु कृत वाम कपोल वल्गित भ्रूः अधरार्पित वेणु। सखी कह रही, सखी क्या बताऊं, चैत्र महीना के अंदर मैंने प्रभु के दर्शन करे। बोले अच्छा तो प्रभु के दर्शन कैसे हुए? बोले प्रभु वेणु बजा रहे थे, पर कैसे? बोले वाम बाहु कृत वाम कपोल, अपने वाम कंधे के ऊपर, वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को झुका के भगवान वेणु बजा रहे थे। सखी के एक बात समझ में नहीं आई, कभी प्रभु वेणु बजावें तो दृष्टि सीधी करके, कभी प्रभु वेणु बजावें दृष्टि ऊपर हो, कभी दृष्टि नीचे हो, कभी दक्षिण कपोल को दक्षिण कंधे पे झुका के और कभी वाम कपोल को वाम कंधे पे झुका के वेणु बजावें, इसका भाव क्या? तब सखी कहती है कि जब प्रभु वेणु बजाते हुए दृष्टि सीधी रखें, इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया को मोहित करना चाहते हैं। जब वेणुनाद करते करते दृष्टि नीचे रखें यानी पाताल लोक के जीवों को मोहित करना चाहते हैं। जब वेणुनाद करते करते दृष्टि ऊपर करें तो मानो देवताओं को मोहित करना चाहते हैं। जब दक्षिण कपोल को दक्षिण कंधे में झुका के वेणुनाद करें, पूरी दुनिया के पुरुषों को मोहित करने वाले हैं। लेकिन जब वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को झुका के वेणुनाद करें, इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करने के लिए भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। और चैत्र महीना में जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो कैसे? बोले वाम बाहु कृत वाम कपोल, वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को झुका के वेणुनाद। और ऐसे वेणुनाद प्रभु तब करें जब पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करना चाहते हैं। और जब प्रभु वेणुनाद कर रहे थे सामने ही श्री राधा जी पधारे, और जैसे राधा जी पधारे और कहने लगे, अरे प्रभु आप तो मुझे कहते थे कि आप मेरे लिए ही वेणुनाद कर रहे हो, लेकिन अभी मैंने देखा कि आप पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करने वेणुनाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? प्रभु को लगे अब तो रंगे हाथों पकड़े गए, क्या करें। और प्रभु ने ऐसी पलटी मारी और प्रभु के, अरे राधा जी क्या बताऊं, देखो मैं वाम कपोल को वाम कंधे पे झुका के वेणुनाद इसलिए कर रहा हूं, मुझे बताओ आप मेरे अर्धांगना रूप हो के नहीं? राधा जी ने कहा हूं। यदि आप मेरे अर्धांगना रूप हो तो मेरे देह में आपका अंग कौन सा हुआ? राधा जी ने कहा वाम अंग।
तो बताओ मेरा मस्तक कहाँ झुका है? बोले वाम कंधे के ऊपर। इसका मतलब जानते हो? बोले क्या? मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भले पूरी दुनिया मेरे आगे अपना मस्तक झुकावे, पर मेरा तो मस्तक झुकता है मेरे राधा जी के सामने। और राधा जी ने तो बलैया ले ली मेरे प्रभु से सीधे दुनिया में और कोई नहीं। और ऊपर से कहने लगे, देखो तो सही, ये मेरे मस्तक पे जो मोर पंख है जानते हो क्या है? बोले क्या? बोले शास्त्रों में कई जगह राधा जी के नेत्रों को मोर पंख की उपमा दी जाती है, और मैंने वो मोर पंख अपने मस्तक पे धारण किया है। और सभी से कहता हूं ये तो राधा जी के नेत्र हैं। इसका मतलब मैं जो भी लीला करूं, जो भी मैं लीला करूं, तो मैं अपनी शक्ति से नहीं, पर राधा जी की कृपा दृष्टि से करता हूं। और राधा जी ने तो बलाइयां ले ली कि मेरे प्रभु जैसे सीधे दुनिया में और कोई। लेकिन सखी कहे, जब प्रभु वेणुनाद कर रहे थे चैत्र महीना में, तो कैसे कर रहे थे? वाम कपोल को वाम कंधे पे झुका के। और जब वाम काल को आप वाम कंधे पे झुकाओ तो दृष्टि कहां जाएगी? प्रयत्न करके देखो। वाम कपोल, वाम बाहु पे वाम कपोल, वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को रखो तो दृष्टि कहां जाएगी? ऊपर। तो जब प्रभु ऐसे वेणुनाद कर रहे थे, उसी समय देवताएं अपनी पत्नियों को ले लेके विमान में बैठ के विचरण करने निकले। और जैसे ही देव स्त्रियों ने देखा कि प्रभु खड़े खड़े वेणुनाद कर रहे हैं, और देवताओं की स्त्रियों को इतनी इच्छा हुई कि चलो अपन जाके प्रभु के दर्शन करें। लेकिन प्रभु के दर्शन करने आई, लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? कि दर्शन करने के लिए सामने आया जाए कि माथे के ऊपर? हाँ, दर्शन करने कहाँ आया जाए? सामने के माथे के ऊपर। लेकिन देव स्त्रियां कहाँ आई? बोले माथे के ऊपर। और प्रभु को इसलिए भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि दर्शन करना ये उनका मुख्य प्रयोजन नहीं था, वो तो घूमने निकली थी। लगा प्रभु खड़े हैं तो प्रभु के दर्शन भी कर लो। आप लोग भी नहीं जाते? बोले शाक भाजी भी लेते आएंगे और दर्शन भी। बहुत बढ़िया। तो दर्शन करना उस समय मुख्य प्रयोजन नहीं था, और इसलिए प्रभु ने ऐसा विचित्र वेणुनाद किया कि जो देव स्त्रियां थी उनके केश पास खुल गए, देह शिथिल हो गया, धुजने लगी, और मन में संकोच हुआ कि हमारे पति हमारे पास खड़े हैं और प्रभु के वेणुनाद का श्रवण करके हमारी ऐसी दशा देखेंगे तो हमारे पति क्या विचार करेंगे। लेकिन गोपियां कहे, उन देव स्त्रियों को क्या पता कि प्रभु के दर्शन करके जो दशा उनकी हुई है वैसी दशा उनके पति की भी हुई है। और देवताओं ने जब प्रभु के दर्शन करे, वो विचार करने लगे कि हे प्रभु, आपने हमें देवता क्यों बनाया? हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हमको भी वृंदावन में गोपी बना के भेजो, तब प्रभु के स्वरूप का अनुभव हम कर पावे। और वो भी लज्जित होने लगे। तो गोपियां कहें, देखो कि जिन प्रभु का दर्शन करके देवता और देवताओं की स्त्रियों की ऐसी दशा हो जावे, तो हम तो ब्रज की साधारण स्त्री हैं जो प्रभु से प्रेम करती हैं, तो हमारी दशा तो क्या न हो। और वैसे गोपियां रोज अलग अलग महीने की लीलाओं का चिंतन करती, मनन करती। ये बात आपने युगल गीत के अंदर कही। देखते ही देखते समय व्यतीत होने लगा, और अब भगवान 11 वर्ष और 52 दिन के होने वाले हैं। और नारद जी को लगा कि अब भगवान के व्रज छोड़ के मथुरा आने का समय हो गया। नारद जी आए कंस के पास और कहने लगे, देख कंस, तेरे संग तेरे बहन बनोई ने बहुत बड़ा छल किया है। तुझे मारने वाला, तेरी मृत्यु जिनके हाथों से लिखी है वो कृष्ण और कोई नहीं, वही नंद यशोदा के वहां पल रहे भगवान कृष्ण, वही तेरा काल है। और जब कंस ने जान लिया कि मेरा काल ब्रज में है, और इंसान का जब काल माथे घूमने लगे तो काल को आने की राह देखनी नहीं पड़ती, जीव ढूंढते ढूंढते काल के पास पहुंच जाता है। और जब पता चला कि मेरा काल स्वयं कृष्ण है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और अपना भाग्य के बारे में पूछा। विद्वानों ने कहा, देख कंस, तेरे माथे काल तो घूम रहा है, लेकिन ये काल को टालने के लिए एक तांत्रिक प्रयोग है। तू धनुर्यज्ञ का आयोजन कर। यदि धनुर्यज्ञ सफल हुआ तो तेरा शत्रु मरेगा, यदि इसमें विघ्न पड़ा तो फिर तुझे मरते हुए कोई बचा नहीं सकेगा। कस ने कहा कि ये विचार ठीक है, मैं धनुर्यज्ञ का आयोजन करूं, और इसी यज्ञ के दर्शन करने के बहाने से मैं कृष्ण बलराम को आमंत्रण दूंगा, और वो यहां आ गए तो जीवित वापस न जा पाएंगे। विचार किया, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं लेने के लिए भेजूं किसको? कौन है जो कृष्ण को पधरा के ला सकता है? कौन है कि जिसके संग कृष्ण पधार सकते हैं? कंस ने विचार किया, जो क्रूर है उसके संग कृष्ण कभी ना आवे। कृष्ण तो उसी के संग आवे कि जो अक्रूर है। अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी आप ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाके कृष्ण बलराम को ये यज्ञ के दर्शन करने के लिए लेके आओ। अक्रूर जी समझ गए कंस मुझे किस लिए भेज रहा है,
लेकिन मनोमन आज अक्रूर जी ने कंस को भी वंदन किया, क्योंकि जाने अनजाने में मुझे कृष्ण की ओर भेज रहा है, और जाने अनजाने में भी जो भगवान के सन्मुख करे उससे बड़ा भगवती कौन हो सकता है। मनोमन आज कंस को भी अक्रूर जी ने वंदन किए कि जाने अनजाने प्रभु के सन्मुख कर रहा है। पूरी रात सोने का प्रयत्न किया, लेकिन अक्रूर जी को नींद नहीं आ रही। विचार करने लगे, इस जन्म में तो कोई ऐसे पुण्य मैंने नहीं किए कि जिसके फलरूप प्रभु के दर्शन मुझे हो। ये किस जन्मों का फल मिलने जा रहा है कि इन्हीं आंखों से मैं प्रभु के दर्शन करूंगा, और जब इन्हीं आंखों से दर्शन प्रभु के होंगे तो मुझे लगेगा कि नेत्रों का धारण करना सार्थक हो गया। अभी तक तो मात्र नैनों का बोझ लेके घूमता था, लेकिन जब इन्हीं आंखों से प्रभु के दर्शन होंगे मुझे लगेगा कि नेत्रों का धारण करना सिद्ध हुआ। सुबह हुई और अपना रथ लेके धीरे धीरे व्रज में जाने के लिए निकले। रास्ते में प्रभु का विचार करने लगे, मेरे प्रभु कैसे लग रहे होंगे, मेरे प्रभु ने आज क्या धरा होगा। कभी विचार आवे कि मुझे कहीं मथुरा से आया हुआ मान के अपना शत्रु तो नहीं मान लेंगे। आंखों से आंसू आने लगे कि हे प्रभु कुछ भी मानना, अपना शत्रु मत मानना। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। सायं काल हुई और जैसे ब्रज के अंदर अक्रूर जी का रथ प्रवेश किया, और वहीं ब्रज की रज में प्रभु ने अपने छोटे छोटे चरणारविंद के दर्शन अक्रूर जी को दिए। मानो कह रहे हैं कि देखो अगर आप कंस के मलिन राज्य में से आ रहे हो, पहले मेरे ब्रज भक्तों की चरणों में लौट के अपने आप को शुद्ध करो, तब मेरे दर्शन हो पाएंगे। और अक्रूर जी रथ में से कूद पड़े, ब्रज की रज में लौटने लगे। रज लेके अपने मस्तक में बदनावे, अपने नैनों में बदनावे कि हे प्रभु मुझे ऐसा कर दो कि आपके दर्शन इन नैनों से हो पावे। हे प्रभु मुझे ऐसा कर दो कि आपको सुख दे पाऊं। और जहां स्वस्थ हुए, किसी से पूछा कि श्याम सुंदर कहां होंगे। किसी ने कहा अभी गौशाला में पधारे हैं। और जैसे अक्रूर जी विचार करते करते गए कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, मुझे प्रभु की झांकी होगी, प्रभु क्या कह के बुलाएंगे, मैं तो उनके पिता की उम्र का हूं, क्या काका कहेंगे। और यदि काका उन्होंने कहा तो ये सुन के क्या मेरे भाग्य की सराहना मैं कर पाऊंगा। जैसे भीतर गए, क्या देखा, मैया ने छोटी सी दोहनी प्रभु को दे दी है। गाय डोने के लिए बैठे तो हैं, लेकिन भूख प्रभु को लग रही है, और गाय दोहनी में दोने की जगह अपने मुख में दो रहे हैं, और दूध की सीधी धार प्रभु के मुख में जाते बहती बहती नीचे जा रही है। और जब ये दर्शन अक्रूर जी ने किए, अक्रूर जी को लगा बस प्रभु ये दर्शन करने के बाद इसी क्षण मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, इसी क्षण मेरे नेत्र सदा के लिए बंद हो जाएं मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि दो दर्शन करने के लिए जीवन में मैं आया था, आज वो दर्शन मेरे नैनों से हो रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि प्रभु की गई, प्रभु ने कहा काका आप आ गए। और जहां अपने लिए काका सुना, अक्रूर जी से रहा न गया, भागते भागते गए, जाके प्रभु के चरणों में लेट गए। प्रभु ने खड़ा किया और अपने हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया अक्रूर जी की आंखों से चौधार आंसू निकलने लगे। लगा प्रभु आपसे बिछड़ के कितने जन्मों तक भटका, कितने जन्मों तक प्रभु भटकता रहा, लेकिन अब जाके प्रभु मेरा ब्रह्म संबंध हुआ है। प्रभु लाख छुड़ाओ, कभी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे दूर न जाऊंगा। प्रभु ने कहा भीतर तो चलो। और तब अक्रूर जी ने कहा प्रभु मैं मथुरा से कंस की आज्ञा से आया हूं, और आपको मुझे मेरे संग मथुरा पधारना होगा। और जहां ये शब्द सुने, भगवान ने अक्रूर जी के मुख में हाथ रख दिया, काका आपने मुझसे ये कहा तो कहा, कृपा करके मेरी मैया से मत कहना, क्योंकि वो जी नहीं पाएगी। पर प्रभु आपको चलना तो होगा। प्रभु ने कहा मैं मैया से बात करूंगा। और प्रभु ने अब जान लिया कि सदा के लिए मेरे ब्रज को छोड़ के जाने का समय आ गया। मुझे प्रेम करने वाली मैया, मेरे बाबा, मेरे ग्वाल, मेरी गैया, सबको छोड़ के जाने का समय आ चुका है। प्रभु ने आके मैया से कहा कि भैया काका मथुरा से आए हैं। मैया डरने लगी कि मेरे लाला के ऊपर जो भी विपत्ति आई है, मथुरा से कौन आया होगा, क्या सोच के आया होगा, किस लिए आया होगा। और जहां सबके लिए भोजन की व्यवस्था मैया ने करी, वहां प्रभु चलते चलते आए और कहने लगे मैया जब मैं छोटा था और जैसे तू अपनी गोद में बैठा के अपने हाथों से मुझे भोजन कराती थी, क्या आज नहीं कराएगी। मैया तो प्रसन्न होगी, अरे लाला मैं तो तुझे रोज कहती हूँ कि मेरी गोद में आके भोजन कर, लेकिन तू ही कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करूंगा। लेकिन प्रभु कहे मैया तुझे कहाँ पता कि तेरे हाथ का ये अंतिम भोजन है, अब ऐसे प्रेम करके मुझे कौन खिलाएगा, ऐसे प्रेम करके मुझे अब कौन अपने हाथों से आरोगाएगा। और जहाँ मैया की गोद में आके प्रभु विराजमान हुए, मैया तो प्रसन्न होकर निवाला ले रही थी, लेकिन प्रभु की दृष्टि मैया के मुखारविंद पे थी। टगर टगर प्रभु मैया को देखते जाएं और प्रभु की आंखें भर आई।
प्रभु कहे कि मैया जैसा सुख तूने मुझे दिया है, जैसे प्रेम तूने मुझे दिया है, उसका ऋण चुकाने के लिए ब्रह्मा जितनी आयुष्य में धारण करूं तो भी उसका ऋण मैं चुका ना पाऊंगा। और जैसे ही प्रभु के मुखारविंद पे मैया की दृष्टि पड़ी और प्रभु की आंखें भर आई, प्रभु अपने आंसू छुपाने लगे, कहीं मैया ना देख ले, क्योंकि मैया सब कुछ सहन करेगी। यदि मेरी आंखों में आंसू देख लिए मैया जी न पाएगी। लेकिन अपनी आंखें छुपा तो रहे थे, लेकिन प्रभु की आंखों से जो अश्रु के बिंदु टपके सीधे मैया के हाथों में गिरे और मैया ने देखा कन्हैया ये आंसू कैसे। प्रभु अपनी आंखें छुपाने लगे, अपना मुख छुपाने लगे। मैया कहने लगी कन्हैया बता दो सही तू रो रहा है। और जैसे ही प्रभु का मुख देखा मैया कह रहे कन्हैया तुझे क्या हो गया, तेरी आंखों में आंसू कैसे। तू तो जानता है कि तेरी माँ सब कुछ सहन कर सके, लेकिन कन्हैया के आंख में आंसू आवे ये बात सुन के जी न पाए। अरे बता तो सही कन्हैया क्या हुआ। तब प्रभु कहते मैया तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि जीवन में एक जो भी बार आप मांगो मैं दूंगी। अरे कन्हैया तू तो अपनी माँ को जानता है, अरे एक बार मेरे प्राण मांग के तो देख, हंसते हंसते मेरे प्राण भी दे दूंगी। बता क्या चाहिए। प्रभु ने मैया का हाथ लेके अपने माथे पे रख लिया और कहे ऐसे नहीं, मेरे माथे पे हाथ रख के कहे कि मैं जो मांगू सो देगी, जो मांगू सो देगी। और मैया ने कहा कन्हैया जो मांगे सो दूंगी। और तब प्रभु ने कह दिया तो मैया मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दे दे। और जैसे ही ये शब्द सुने मैया तो चौधार आंसू से रोने लगी। अरे कन्हैया तूने क्या मांग लिया, तू तो अपनी माँ को जानता है। अरे तूने मेरे प्राण मांग लिए होते तो ये माँ हंसते हंसते अपने प्राणों को दे देती, पर तूने ये क्या मांग लिया। तू तो जानता है कि तेरी माँ तुझे देखे बिना जी नहीं सकती, जाना ही चाहता है तो पहले मुझे मार दे फिर जा। लेकिन प्रभु ने जब कह दिया कि मैया मुझे तो जाना ही होगा, और मैया ने भी जान लिया कि अब कृष्ण यहाँ नहीं रहेगा। और ऐसी रात्रि ब्रज में पहले कहीं नहीं आई थी जब पूरे ब्रज के अंदर ये बात फैल गई कि कृष्ण सुबह छोड़ के जा रहे हैं। रात्रि के समय ग्वाल बाल रो रहे हैं कि हम देखते हमारे कृष्ण को कौन लेके जावे। गोपियां रो रही हैं कि हम देखे हमारे प्रभु को कौन लेके जावे। जो हमसे प्रेम करना ही था तो क्यों हमारे मन में ये भरोसा जगाया कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। जो मैं छोड़ के जाना ही था तो क्यों हमें वचन दिया कि आप सदा हमारे संग रहोगे। और जब ब्रज के अंदर सुबह हुई, ऐसे सुबह आज से पहले कभी न हुई थी। आंगन में गाय रो रही है कि जो बोल तो नहीं पा रही, लेकिन प्रभु के आगे आंसू बहा के कह रही है प्रभु हम तो आपको देख देख के जीती थी, आपके लिए जी रही थी, अब किसको देख के जिएंगे। और जैसे प्रभु अक्रूर जी के संग बाहर निकले और जैसे रथ पे सवार हो गए, सभी गोपियां आके रथ के आगे लेट गई। कोई गोपी कहने लगी अरे अक्रूर जी जो हमारे प्रभु को ले जाना हो तो पहले ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से चढ़ा दो, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर हमारे प्रभु को ले जाना। कोई कहे अक्रूर जी लो एक खंजर पहले हम सभी गोपियों के हृदय में भोंक दो, हमारे प्राण चले जाएं, फिर हमारे प्रभु को ले जाना। और जहां ये दृश्य देखा प्रभु ने कहा काका रथ जल्दी चलाओ, जो जरा सी भी देर हो गई तो मैं अपने ब्रज को छोड़ के जा नहीं सकूंगा। और जैसे अक्रूर जी ने रथ चलाया और मैया को लगा जैसे कोई लुटेरा आया और अपना सब कुछ लूट के ले गया, और ऐसे असहाय हो गए कि उस लुटारे को रोक भी ना सके। जैसे प्रभु का रथ जाने लगा गोपियां कहने लगी हे गोविंद रुक जाओ, हे दामोदर रुक जाओ, हे माधव रुक जाओ। गोविंद कह के कहा कि प्रभु हमारे लिए नहीं तो गायों के लिए तो रुक जाओ। दामोदर कह के कहा प्रभु हमारे लिए नहीं तो जिसके प्रेम के बंधन से बंधे थे उस मैया के लिए तो रुक जाओ। और माधव कह के कहा कि प्रभु हमारे लिए नहीं तो राधा के लिए तो रुक जाओ। लेकिन प्रभु को तो जाना ही था। जैसे जैसे रथ गया मैया मूर्छित होके गिर पड़ी। और जैसे जैसे प्रभु का रथ जा रहा था प्रभु ने देखा कि सामने राधा जी खड़े हैं। अक्रूर जी से कहा काका रथ रोको। और जैसे ही प्रभु नीचे उतरे चलते चलते गए, राधा जी अपनी दृष्टि नीचे करके खड़े हैं। बराबर प्रभु सामने आके खड़े हो गए। प्रभु राधा जी को देखें, राधा जी प्रभु को देखें। एक शब्द प्रभु नहीं बोल सक रहे, एक शब्द राधा जी नहीं बोल सक रहे। प्रभु काफी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया है। राधा जी भी कहना चाहते हैं लेकिन एक शब्द कंठ से निकल नहीं रहा। राधा जी प्रभु को देखें, आंखों से अश्रु आवें। राधा जी प्रभु को देखें और प्रभु राधा जी को देखें, आंखों से अश्रु आवें। और तब प्रभु ने एक शब्द राधा जी से कहा कि राधा बता मैं कहाँ हूँ। और तब राधा जी ने कहा प्रभु आप पूछ रहे हो आप कहाँ हो। प्रभु आप मेरे नयनों में हो, मेरी आत्मा में हो,
मेरे रोम रोम में हो, मेरी हर एक सांस में प्रभु आप हो। और तब प्रभु ने पूछा, राधा बता मैं कहाँ नहीं हूं? और तब राधा जी ने कहा, प्रभु मेरे भाग्य में नहीं हो, इसलिए तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। और अपनी वेणु राधा जी के हाथों में दी और कहा, जिसके लिए मैं वेणु बजाता था, जो मेरे प्रेम का आधार है, उसे छोड़ के आ जा रहा हूं। और सदा के लिए ब्रज को छोड़ के भगवान मथुरा पधारे। रात्रि के समय मुकाम आपने बाहर वाटिका में ही किया। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु मेरे घर पधारो। भगवान कहते हैं, काका आप कंस के वहां काम करते हो और उसका अन्न यदि मैं लूंगा तो उसका उद्धार कैसे करूंगा। और रात्रि के समय आप नगर यात्रा करने पधारे और रात्रि के समय सभी मथुरा वासियों को लगा कि कृष्ण आए हैं, जिसने अघासुर को मारा, जिसने पूतना को मारा, अब कंस को कोई नहीं बचा सकता। और कंस भी प्रतीक्षा करने लगे कि मुझे मारने वाला मेरा काल आ चुका है, बराबर प्रतीक्षा करे। दूसरे दिन सुबह हुई, भगवान अपने सखाओं के संग जैसे ही मथुरा नगरी में घूमने के लिए निकले, प्रभु ने धोबी का उद्धार किया, मालिक का मनोरथ पूर्ण किया, कुब्जा से मुलाकात की और बाद में जैसे धनुर यज्ञ के अंदर पधारे और में जाके यज्ञ के अंदर जाके और धनुष का भंग किया। और जैसे ही धनुष टूटा, पता चल गया कि अब कंस गया, अब कंस को मरते कोई बचा नहीं सकता। कंस प्रतीक्षा करने लगा कब भगवान आवे, कब भगवान आवे। और जैसे ही भगवान रंग मंडप में जाने के लिए पधारे, कुल्यापीड़ हाथी को मारा, शल तोशल मुष्टिक चाणून को मारा और जैसे ही रंग मंडप में प्रवेश किया, एक ही भगवान है, पर जैसे जैसे जिसके भाव थे वैसे वैसे दर्शन दिए। और जैसे ही कंस ने देखा कि सबको मार के आ रहा है, कंस से रहा न गया, एकदम उठा और जैसे तलवार निकाल के मारने जाए, भगवान ने छलांग लगाई, कंस को पटका और जैसे कंस नीचे गिरा, उसका मुकुट मस्तक से दूर हुआ, हुए और उसके ऊपर सवार होकर अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार धारण किया। और कंस को न भगवान ने अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, पर अपने ही भय से कंस की मृत्यु हुई। कंस का मृत्यु हुआ और सब लोग चाहते थे कि भगवान राजा बने, लेकिन भगवान जानते हैं उग्रसेन वृद्ध है लेकिन सत्ता की लालसा है। उन्हें कारागृह से मुक्त किया, राजा घोषित किया, अपने मां वसुदेव देवकी को मुक्त किया। नंद बाबा लेने के लिए आए, कृष्ण चलो, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि हम तो ऐसे अभागे माता पिता हैं कि जन्म देते ही अपने बालक को दूर भेजना पड़ा, कृपा करो ये बालक हमें दे दो। और प्रभु का हाथ वसुदेव जी के हाथ में सौंप के नंद बाबा वापस ब्रज में पधारे। मैया ने कहा आप तो आए, कृष्ण कहाँ है? बोले अब वो कहीं नहीं आएगा, सिर्फ उसकी यादों के सहारे हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और यहाँ भगवान सांदीपनी आश्रम में विद्याभ्यास करने के लिए गए। 64 दिनों में सभी अभ्यास करके वापस आ गए। भगवान मथुरा में रह तो रहे हैं लेकिन ब्रज को भूल नहीं पाए। और एक दिन जब भगवान का जन्मदिन था और ब्रज की तरफ दृष्टि करते करते भगवान रो रहे थे, उसी समय उद्धव जी ने आके पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि आज आपकी आंखों में अश्रु आए। प्रभु आज तो आपका जन्मदिन है, पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जगह जगह लोग उत्सव मना रहे हैं, तो प्रभु आपकी आंखों में आंसू कैसे? प्रभु क्या हुआ? प्रभु बोलना चाहते हैं लेकिन बोल न पाए, सिर्फ इतना ही कहा, उद्धव वही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पा रहा। मैं यहाँ आ तो गया हूं लेकिन मेरी आत्मा मेरे ब्रज में है। जब भी मैं अपने नेत्र बंद करूं मुझे मेरी गैया दिखाई दे, जब अपने नेत्र बंद करूं मुझे मेरी गोपियां, मेरी मैया, मेरे बाबा दिखाई दें, मेरे बिना वो व्याकुल हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु इतनी ही ब्रज की याद आवे तो आप ब्रज छोड़ के क्यों आ गए? जो इतना ही आप प्रेम ब्रजवासियों को करते हो तो ब्रज छोड़ के यहाँ क्यों आए? तब भगवान कहते हैं, उद्धव जिसके ऊपर बहुत कर्जा बढ़ जावे, बहुत कर्जा बढ़ जावे, तो उसे गांव छोड़ के चले जाना पड़ता है। ये ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं भी सोचूं कि ब्रह्मा जितनी आयुष्य धारण करूं तो भी उन ब्रजवासियों का ऋण उतार नहीं सकता और कहीं और ऋण ना चढ़े, इसलिए तो मैं ब्रज छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मेरी आत्मा तो मेरे ब्रज में है। हे उद्धव तुम जान तो रहे हो। उद्धव जी कहे कि प्रभु यदि आप ब्रजवासियों को याद करते हो तो पत्र क्यों नहीं लिखते? भगवान के जब से आया तब से प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हाथ में कागज लेके राधा लिखता हूँ और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और जो भी लिखूं मेरे आंसुओं के प्रवाह में भीग जाता है। हे उद्धव तुम तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उद्धव जी के प्रभु आपकी बात मैं कैसे जानूं, आप तो ब्रह्म हो। इतना ही कह सकता हूं कि आज आपको ब्रज की याद बड़ी आ रही है, लेकिन प्रभु याद तो उसकी आती है जहां से कुछ सुख मिला हो। और ऐसा कौन सा सुख है
जो या मथुरा नगरी में नहीं है। और ऐसा कौन सा सुख है जो व्रजवासियों ने आपको दे दिया? जो बाबा आपको गैया चराने भेजते थे, उस बाबा को याद करके रो रहे हो? या वो मैया जो आपको माखन भी खाने नहीं दे रही थी? ऐसा कौन सा सुख यहाँ है? या एक आवाज करो और 56 भोग की सामग्री तैयार है, हजारों दास दासी तैयार है। ऐसा कौन सा सुख है जो यहाँ नहीं है? और ऐसा कौन सा सुख है जो आपको वच का याद आ रहा है? तब भगवान ने कही, उद्धव क्या बताऊं, यहाँ मथुराधीश कहने वाले तो बहुत हैं, यहाँ मुझे राजाधिराज कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे